हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार पाठक आप लोगों का अपने चैनल पाठक डिजिटल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बिहार पंचायती राज विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर वैकेंसी आई हुई है, जिसके संबंध में आज मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। उसका ऑनलाइन भी स्टार्ट हो गया है। तो पात्रता क्या है, उम्र सीमा क्या है, कौन लोग भर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, 15वीं वित्त आयोग, कस्टम राज्य वित्त आयोग द्वारा संचालित योजनाओं एवं अन्य विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु तकनीकी सहायकों के रिक्त पद पर चयन संबंधी सूचना है। राज्य सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण नल गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, 15वीं वित्त आयोग, कस्टम राज्य वित्त आयोग द्वारा संचालित योजनाओं अन्य विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इन योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर संविदा के नियोजन करने का निर्णय लिया गया है। संविदा आधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पद, नाम, पदों की संख्या व अन्य विवरणी इस प्रकार है। पद का नाम है तकनीकी सहायक, टेक्निकल असिस्टेंट। पदों की संख्या जिलावार कुल रिक्ति 942 है। संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निर्धारित प्रतिमाह मानदेय इनका 27,000 रुपये है। नियोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है इसमें मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। जिलावार रिक्तियों की सूचना पंचायती राज विभाग की वेबसाइट jp.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है। संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता क्या है, ये जान लीजिए। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र सीमा विज्ञापन की तिथि को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रावधान के अनुरूप होगी। आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गणना दिनांक 1/4/2025 के अनुसार की जाएगी। अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला 40 वर्ष तक और अनारक्षित वर्ग की महिला 40 वर्ष तक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष तक है और स्टार्टिंग एज 18 वर्ष है। आरक्षण के संबंध में जान बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991 समय समय पर तथा यथा संशोधित एवं उसके अधीन बनाई गई नियमावली के प्रावधान तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथाविहित रोस्टर लागू होंगे। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 2526 दिनांक 28/2/2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी को 2% अनुमान्य होगी। आवेदन की प्रक्रिया जान ली। आवेदक के द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग की विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक jp.bihar.gov.in पर करना होगा। वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम अनुसार ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जा सकेंगे। आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता और अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। वेबसाइट jp.bihar.gov.in पर उपलब्ध शपथ पत्र को नोटरी से बनाकर अपलोड किए जाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो लें कि जिस जिले के लिए वह आवेदन कर रहे हैं उस जिले में रिक्ति है या नहीं। बिना रिक्ति वाले जिले में आवेदन किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। मेधा सूची का निर्धारण। तकनीकी सहायक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होगी। ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवार के लिए आरक्षित रहेंगे।
मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। प्रतीक्षा सूची से होने वाली रिक्तियों को अगले 1 वर्ष में भरा जा सकेगा। रिक्तियां घट बढ़ सकती हैं, जिसकी सूचना समय समय पर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त पद पर चयन जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका गठन निम्नवत किया गया है। जिला पदाधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे। उप विकास आयुक्त उपाध्यक्ष होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के एक पदाधिकारी जो जिला पदाधिकारी द्वारा नामित होंगे वो सदस्य होंगे। अल्पसंख्यक वर्ग के एक पदाधिकारी जो जिला पदाधिकारी द्वारा नामित होंगे वो सदस्य होंगे। जिला पंचायती राज पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। संविदा इकरारनामा, यह चयन संकल्प संख्या 4046 दिनांक 25/7/2018 के आलोक में किया जाएगा। संविदा शर्तों के अनुसार इकरारनामा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ किया जाएगा। संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। उनका नियोजन संख्या 4046 दिनांक 25/7/2018 के अधीन होगा। इस नियोजन की अवधि 31 मार्च 2026 तक के लिए होगी। आवश्यकता होने पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सेवा अवधि विस्तार किया जा सकेगा। अवधि विस्तार का दावा कोई मान्य नहीं होगा। नियोजन के संदर्भ में विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इस नियोजन को कभी भी रद्द किया जा सकता है। आवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन हेतु नियोजन से पूर्व असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। नियोजन के संबंध में कोई भी जानकारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि नियोजन से संबंधित जानकारी के लिए वेबसाइट jp.bihar.gov.in को नियमित रूप से अवलोकन करते रहेंगे। यहाँ से आकर के आप नोटरी वाला शपथ पत्र डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी प्रकार के फॉर्मेट पर आप जाकर के नोटरी से शपथ पत्र बनवा लीजिएगा। व्यू एडवर्टाइजमेंट का ऊपर में दिया गया और नीचे नोटरी शपथ पत्र डाउनलोड करने का ऑप्शन है। राइट साइड में क्लिक हेयर टू ऑनलाइन अप्लाई है। जिनको मान लीजिए कि ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसका भी लिंक जारी कर दिया गया है। वहां से आप जाकर के ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 26/5/2025 12:01 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट है 25 जून 2025 11:59 PM तक। यहाँ पे दिया गया है कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिससे लॉगिन करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट के बाद उसका एक कॉपी ले लीजिएगा प्रिंट करके, और आपके पास जो इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा उसमें इमेज साइज जो होगा, जो पिक्चर का साइज होगा 50 KB से कम का होना चाहिए और सिग्नेचर का जो साइज होगा वो 20 KB से भी कम का होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। इस प्रकार के एक फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे पोस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट का नेम यहाँ पे अपना डाल दीजिएगा। फादर्स हस्बैंड्स नेम जो भी हो डाल दीजिएगा। मदर्स नेम डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए कैलेंडर से। जेंडर आपका जो भी हो, मेल फीमेल, वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है डॉटर सन ऑफ ए फ्रीडम फाइटर। अगर स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता है या पुत्र हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप यस कर दीजिएगा। आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, यहाँ पे यस कर दीजिएगा। अगर नो है तो नो कर दीजिएगा। डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से, आरक्षित कैटेगरी से हैं तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। कैटेगरी में जनरल, SC ST जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी, अगर आप विकलांग हैं तो यस, नहीं तो नो। अपना एक ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक कीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP वेरीफाई कर लेना है। उसका नीचे आधार नंबर आपको डाल देना है और एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना। पासवर्ड जो भी हो
वो डाल दीजिएगा, वही कन्फर्म पासवर्ड में वो भी डाल दी, वहाँ भी वही सेम पासवर्ड डाल दीजिएगा। फिर इंटर कोड शोन एबव ऊपर जो आपको लेटर दिखाई दे रहा है वो आप डाल दीजिएगा और रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा, तो सिंपली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको मोबाइल पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। इस यूजर और आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करके फॉर्म को फाइनली अप्लाई कीजिएगा। मेरे पास अभी अप्लाई करने के लिए कोई आवेदक नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तक आपको बतला रहे हैं। आगे जब कोई आएंगे मेरे पास आवेदन करने तो हम उसका भी वीडियो बना करके आपको बतला देंगे। जो नोटरी का शपथ पत्र का फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट में आप लोग शपथ पत्र भी तैयार कर लीजिएगा। इसमें आपको एक आवासीय प्रमाण पत्र, उसके बाद अगर कास्ट कैटेगरी अगर कोई आरक्षण लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस वगैरह जो भी हो, या विकलांगता प्रमाण पत्र जो भी लागू हो आपके आरक्षण के लिए, वो आपके पास सर्टिफिकेट रेडी रहना चाहिए। साथ में मैट्रिक का जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है जो भी हो। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है और अंक पत्र है वो, एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो, सिग्नेचर, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिएगा फॉर्म ऑनलाइन करते समय। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फिर हम लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे और वहाँ पे जा कर के हम यूजर आईडी और पासवर्ड जो मिला है वो डाल करके और लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद फॉर्म खुलेगा, फिर हम उस फॉर्म को कम्प्लीटली भर देंगे, डॉक्यूमेंट जो भी हो अपलोड कर देंगे। फिलहाल हमारे पास कोई आवेदक नहीं है, इसलिए हम वीडियो को यहीं तक जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तक रोक रहे हैं। आशा करता हूं कि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो भी अपडेट आया हुआ था वो मैंने आप लोगों को बतला दिया है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तक मैंने आप लोगों को बतला दिया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।